बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे, सब पे अल्लाह अपना रहम फरमाए। आज हम बनाने जा रहे हैं मीठी टिकिया। तो आइए जी बनाना स्टार्ट करते हैं। जिसके लिए हमने लिया है 2 कप मैदा, 1 कप मैंने इसमें डाल दिया है और एक ये सामने आपका रखा है ये डालेंगे। 2 कप मैदा लेंगे और तकरीबन इसमें हम डाल देंगे 4 टेबल स्पून खोपरा नारियल, इसको मैंने खुद ग्राइंड किया है। 3 टेबल स्पून लिया है चावल का आटा, 3 टेबल स्पून सूजी और 3 टेबल स्पून ही लिए सफ़ेद तिल और तकरीबन 1 कप भर के हमने लिया है बारीक चीनी पिसी हुई। इसको मैंने खुद ही पिसा है, घर में ग्राइंड कर लें आप। नॉर्मल चीनी है जो आम हम इस्तेमाल करते हैं वही वाली। तो इस तरह से डाल के हम इन चीज़ों को मिक्स करेंगे। और तकरीबन 1 किलो मैंने दूध लिया है, नीम गर्म कर लिया है इसको। तो वो जितनी मिकदार में इसमें डाला उस हिसाब से उसमें इसको हम मिक्स करके अच्छी तरह से गूँध लेंगे। बहुत ज़्यादा नरम भी ना हो और बहुत ज़्यादा सख्त भी ना हो, इस तरह से हमने तैयार करना है ये। बहुत नरम होगी तो भी सही नहीं बनेगी और बहुत सख्त होंगी तो भी सही नहीं। तो इसलिए इसको आपने बैटर इसका जो है वो अच्छी तरह से रेडी करना है ताकि अच्छा सा तैयार हो। और ये देखिए दूध तकरीबन हमारा आधा लगा है, आधा बच गया है। और अब इसको हम कर लेंगे बाहर निकाल लेंगे बर्तन से और इसको हाथ की मदद से हम थोड़ा सा और गूँधेंगे। थोड़ा सा मुझको ये नरम लग रहा था तो इसलिए मैंने मैदा थोड़ा सा और इसमें शामिल किया नीचे डस्ट करके। तो इसमें हम इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे ताकि ये थोड़ा सा अपनी जगह पे आ जाए सही। और इस तरह अच्छी तरह से इसको मिक्स करना है ताकि सारी चीज़ें इसमें यकजा हो जाएं, अच्छी तरह से हो जाएं मिक्स। ये देखें जी बैटर हमारा अच्छी तरह से रेडी हो गया। ये देखें अब इसको हम बेल लेंगे और तकरीबन बहुत ज़्यादा भी हमने इसको मोटा नहीं बेलना। जितना एक नान की तय होती है बन के तैयार हो तो जितना मोटा होता है तकरीबन उस जितना हमने इसको रखना है। मैं आपको चेक करवाती हूँ कि आपने इसको कितना रखना है मोटा। बहुत ज़्यादा मोटा नहीं होगा, अगर बहुत ज़्यादा रखेंगे तो फिर अंदर से ये कच्ची रह जाएंगी। ये देखें इतनी सी तय हमारी होनी चाहिए। अब इसको हम कटिंग कर लेंगे। कोई भी आपके पास अगर कोई कटर है तो ठीक है, नहीं तो इस तरह किसी गिलास से किसी कप से कोई भी आपके घर पास कोई चीज़ है, किसी चीज़ का कोई ढक्कन है उससे आप इस तरह से इसकी टिक्कियाँ काट लें। ये देखें बहुत ही इजी, बहुत ही आसान और बनती भी बहुत मज़े की हैं। इनको आप तकरीबन 2 महीने के लिए रख सकते हैं। किसी भी कार्टन में डाल के रख दें इसको, किसी शीशे के जार में डाल के रख दें, ये ख़राब नहीं होंगी और बहुत मज़े की होती हैं। चाय के साथ खाएं या वैसे खाएं, बहुत मज़ा देती हैं। और ये जो हमने इसमें से निकाल लिया है उसका उस आटे को हम दोबारा से बेल के फिर उसकी इसी तरह से टिकिया बना लेंगे, ज़ाया हमने नहीं करना। और तकरीबन मीडियम आंच पे इसको हम करेंगे फ्राई। बहुत तेज़ आंच नहीं होनी चाहिए, जहाँ के अंदर तक ये पक भी जाएं और क्रंची भी बन जाएं। अगर तेज़ आंच होगी तो ये ऊपर से जल जाएंगी और अंदर से बिल्कुल कच्ची रह जाएंगी। हाथों का हाल देख लें मेरा, हाथ मैंने अभी तक नहीं धोए बस जल्दी जल्दी यही लगी हुई हूँ। ये देखें जी माशाल्लाह से इसी तरह से हम अपनी सारी टिक्कियाँ फ्राई कर लेंगे। ये देखें सिर्फ मैदे से भी बनती हैं, कुछ लोग इसमें आटा मिक्स कर लेते हैं। तो बस ये आता है कि सूजी से और चावल के आटे से ये ज़रा बहुत ज़्यादा क्रंची बन जाती हैं। माशाल्लाह से बहुत अच्छा कलर आया है। ये देखें इसी तरह से हम बारी बारी अपनी सारी टिक्कियाँ फ्राई कर लेंगे। और शिफा भी बना रही है जी, इसकी भी बातें सुन लें जी। हम बच्चे बा रहे हो खाओ। वो कितनी पाई अच्छी पाई है मेरी बेबी ने। मुझे मम्मा को देखो। दोबारा से बोलो ना।
काटूं अब? वाह जी वाह, ये देखें जी, ये शिफा ने बाई है ना। ये देखें जी, माशाल्लाह से मीठी टिकिया हमारी बनकर रेडी हो गई हैं। बहुत ही खस्ता और बहुत ही मज़े की बनी है, क्रंची बनी है। मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखें। ये देखें जी, माशाल्लाह से बहुत ही मज़ेदार बनी है। उम्मीद करती हूँ ये रेसिपी आपको अच्छी लगेगी, पसंद आएगी। लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। इंशाल्लाह बहुत जल्द अच्छी सी वीडियो के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाज़िर होंगी। उस वक्त तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें, बहुत सारी दुआओं के साथ। अल्लाह दे हवाले।